तो अब हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है छोटा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये जो क्वेश्चन है अदर क्वेश्चन कंपैरिजन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, और एग्जाम में भी आया है बहुत बार। तो यहाँ पे लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले ई क्या हो गया दोस्त, ई जमीन हो गया, ठीक है। फिगर आपको ध्यान समझना है, फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, और फिगर ही नहीं समझ में आया तो फिर उल्लू जैसे ताकते रहना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से क्या लिखा है कि यहाँ पे है क्या, ये है जमीन, ठीक है। बोला कि 7 मीटर ऊंचा, तो यहाँ पे जमीन होगा, तो इधर क्या होगा, 7 मीटर ऊंचा एक भवन, क्या होगा, 7 मीटर ऊंचा एक भवन होगा, ठीक है। तो यहाँ से बना लिए 7 मीटर ऊंचा एक भवन। तो यहाँ पे कितना लिख लेते हैं, 7 मीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, लिख लेते हैं इसको हम लोग यहाँ से भवन, ये है क्या, भवन, ठीक है। तो लिखा है क्या कि 7 मीटर ऊंचे भवन। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर कौन सा बनेगा, तो दोस्त ये बनेगा शिखर, और इसको बोलेंगे पाद बिंदु, ठीक है। तो लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर से केबल टावर के शिखर। तो केबल टावर यहाँ पे कहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, एक केबल टावर भी होगा। तो यहाँ से इधर बना लेते हैं, बगल में क्या बन गया, केबल टावर। तो यहाँ से क्या बन गया, केबल टावर, ठीक है। तो लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर से, यहाँ पे लिखा है क्या कि 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर से केबल टावर के शिखर। तो ये केबल टावर हो गया, और उसका शिखर क्या बनेगा, ई बनेगा। केबल टावर के शिखर से जो उन्नयन कोण है दोस्त, वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे बोला क्या कि ध्यान से समझना इसी बात को, कि लिखा है क्या कि 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर। तो 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर ई बन गया, और फिर लिखा क्या, से केबल टावर के शिखर। तो केबल टावर का शिखर बन गया, है ना। केबल टावर का शिखर से जो उन्नयन कोण है दोस्त, वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या हम इस एंगल को 60 डिग्री मान के चलेंगे, तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमको क्या बोला, यहाँ पे बोला उन्नयन कोण। क्या बोला दोस्त, उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण बोलता है तो कभी भी क्षैतिज रेखा जो होता है उसके जो ऊपर एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। जैसे यहाँ पे क्या है दोस्त, क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा के मान चलिए ऊपर जो यहाँ पे जो एंगल बना, इस यानी थीटा एंगल बना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उन्नयन कोण। तो ये क्या बना, क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा से ऊपर जो बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो बताइए यहाँ पे क्षैतिज रेखा है, यहाँ पे क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा नहीं है। तो जब यहाँ क्षैतिज रेखा नहीं है और यहाँ से एंगल 60 डिग्री बन रहा है ना, है ना, तो इसके शिखर और इसके शिखर से जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और जब 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, क्षैतिज रेखा होना चाहिए ना। तो जब यहाँ क्षैतिज रेखा नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे इसी क्षैतिज रेखा को यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसी क्षैतिज रेखा को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, बताइए कि ये हो गया क्या, क्षैतिज रेखा। ये जो लाइन था, इस लाइन को हम लोग यहाँ पे मान लिए, ठीक है। और अब यहाँ से लिखेंगे क्या, जो एंगल है वो कितना है दोस्त, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है फिगर को, ठीक है। तो यहाँ पे इसके यानी इस क्षैतिज रेखा का पैरेलल एक लाइन आपको बनाना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पे एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। और आगे लिखा था क्या, इसी पॉइंट से जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री दे रखा है, कितना डिग्री, 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण कहने का मतलब, देखिए हम बताए थे उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, जब हम लोग अपना जो माथा रहता है उसको ऊपर उठा के देखते हैं तो क्या बनता है, उन्नयन कोण। और यदि नीचे झुका के देखते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, अवनमन कोण। तो अब यहाँ से बोला कि इसी पॉइंट पे क्या बन रहा है, अब अवनमन कोण क्या बन रहा है, यहाँ से अवनमन कोण बन रहा है ना। तो अवनमन कोण बन रहा है, देखिए उन्नयन कोण बन रहा था इस क्षैतिज रेखा के ऊपर बना, है ना। जैसे यहाँ पे क्या बना था, उन्नयन कोण। और जब उन्नयन कोण बना, क्षैतिज रेखा क्या बनेगा, ऊपर। इसी क्षैतिज रेखा को माने ना, ये जो क्षैतिज रेखा था इसी क्षैतिज रेखा को यहाँ माने, और इस क्षैतिज रेखा को ऊपर बनेगा एंगल, तो उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। यानी बंदा ऊपर की ओर देख रहा है, और जब वो ऊपर की ओर देख रहा है तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण, ठीक है। लेकिन यहाँ से बोला अवनमन कोण, और इसी पॉइंट पर, तो जब अवनमन कोण बोला तो अब यहाँ से कहाँ देखता होगा, नीचे। कहाँ देखता होगा, नीचे। तो अब यहाँ से अवनमन कोण कितना डिग्री दे रखा है, इसी पॉइंट से 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। और जब यहाँ 45 है दोस्त, तो यहाँ पे भी कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा। क्यों 45 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस के आपस में, यही ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, एकांतर अंतः कोण। तो 45 डिग्री, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो बस इतना ही फिगर है। फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन खटाक से सॉल्व हो जाएगा।
तो एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, तो ये शिखर हो गया। और केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। और जब 60 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा नहीं दिया था ना, तो हम मान लिए इस क्षैतिज रेखा के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लाइन खींच दिए और यहाँ पे मान लिए इसको 60 डिग्री, ठीक है। और फिर बोला उसी बिंदु से जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अवनमन कोण, और इस अवनमन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, और यदि ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा नीचे तो अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा ऊपर तो उन्नयन कोण। तो यहाँ पे नीचे देख रहे हैं अवनमन कोण कितना डिग्री दे रखा था, 45। जब ई 45 है तो बंदा ये भी कितना होगा, 45 होगा। और यहाँ से जो एंगल है दोस्त वो कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। तो एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और क्या बनेगा, ई, ठीक है। तो ई बन गया। यहाँ से हमको निकालना क्या था, तो निकालना यहाँ से केबल टावर का ऊंचाई। तो ई तो भवन हो गया, और ई वाला क्या बनेगा, एडी यहाँ से, तो एडी बनेगा क्या, केबल टावर। तो यहाँ से जो केबल टावर है इसका ऊंचाई निकालना है। तो इस केबल टावर को ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं क्या, एच। क्या मान लेते हैं, एच, है ना। तो इस केबल टावर जो था, यानी पूरा केबल टावर, बड़ा वाला केबल टावर है एडी ना, तो इस एडी को हम लोग क्या मान लिए, एच मान लिए, ठीक है। तो केबल टावर की ऊंचाई को हम लोग एच मान लिए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे भी कितना ट्रायंगल बन रहा है, तो 2 ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, फर्स्ट वाला ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे दूसरा नंबर नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है, और एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज में चलेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका मतलब एच का मान निकाल लेंगे। दैट मीन्स इस केबल टावर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से बताइए कि ई वाला जब 7 है दोस्त, तो यहाँ से ई भी कितना होगा, 7। यहाँ से इसका भी लंबाई कितना होगा कि 7 मीटर। कितना होगा, 7 मीटर, है ना। क्यों, क्योंकि जब ई 7 है तो इधर भी कितना होगा, ये 7 होगा, है ना। पूरा कितना मान लिए हम लोग, एच। पूरा को हम लोग कितना मान लिए, एच। तो ई वाला 7 है तो ई भी कितना होगा, 7। हमको इस केबल टावर का ऊंचाई ही तो चाहिए। जब ई 7 है तो ई भी कितना होगा, 7। और जब ई दोनों 7 हो गया तो ई वाला कितना बचा, तो ई वाला बच जाएगा यहाँ से कितना, तो आप बताएंगे कितना, कि कितना बचेगा यहाँ से h-7। कितना बनेगा कि यहाँ से देखिए टोटल कितना था, टोटल h था ना, तो टोटल h था, तो यहाँ पे e तो हो गया 7, यानी इतना तो 7 हो गया। तो यहाँ पे e कितना बचेगा, यहाँ से a भी कितना बचेगा, तो बचेगा h-7। कितना बचेगा, h-7, है ना। तो जैसे देखिए, जैसे एक लाइन है यहाँ पे, इस तरह समझिए, जैसे एक लाइन है यहाँ पे ई टोटल मान के चलिए, यहाँ से दे रखा है 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर दे रखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है वो मान लेते हैं 20 है, या फिर 10 है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 10 है। तो यहाँ वाला लंबाई कैसे निकलेगा, है ना। तो जैसे टोटल कितना था, यहाँ 30 मीटर था, अब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 10 है। तो ई वाला यहाँ से कितना होगा, तो इसका लंबाई आप बता सकते हैं क्या, कि पूरा में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो पूरा कितना था, 30 में से किसको माइनस करेंगे, इस 10 को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्त, 20। तो उसी तरह इसमें भी किए कि टोटल लंबाई कितना था, h, तो यहाँ पे h रह गया। इसका लंबाई कितना था, 7, तो इसका लंबाई कितना होगा, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। दैट मीन 7 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे फिर से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान के चलिए इस तरह से एक दिया है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ई वाला जो लंबाई है 1515 है, ठीक है। ये वाला 1515 है, और इतना का जो लंबाई है वो कितना दे रखा है, 300। कितना दे रखा है, 300। तो इतना का लंबाई कितना होगा बताइए। तो इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इसका जैसे टोटल लंबाई तो 1515 है, अब इसका लंबाई कितना है, 300। तो इसका लंबाई कितना होगा यार, तो इसका लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें इसको माइनस करेंगे, दैट मीन्स 1515 में से माइनस करना पड़ेगा किसको, हमको 300 को, तब तो यहाँ पे आ गया ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि बस समझना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला लंबाई आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे टोटल माने थे h, तो ये वाला 7 मीटर हो गया, तो ये वाला कितना होगा, यहाँ से h में से 7 को माइनस करेंगे, दैट मीन 7 माइनस h हो जाएगा। तो वो आपको समझना है, ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ से हम लोग सबसे हल करते हैं। तो हमको निकालना है इस केबल टावर का ऊंचाई। तो केबल टावर आपको ध्यान देना है कौन है, यहाँ से AD। तो इस AD का ऊंचाई निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ से कि माना, क्या लिखते हैं, माना, है ना। तो लिखते पहले कि माना कि केबल टावर की ऊंचाई, है ना, केबल टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू h, है ना। तो मान लिए इस जो केबल टावर था उसकी ऊंचाई मान लिए h मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ पे आपको जो जो दिया आप लिख सकते हैं कि यहाँ से दे रखा है AB। तो AB इक्वल टू कितना है दोस्त, तो h-7 है,
और यहाँ से आपको पता है इस बी डी इक्वल टू कितना है, तो बी डी इक्वल टू है यहाँ से कितना 7 मीटर है ना, तो इसको लिख सकते हैं मीटर में, इसको भी लिख सकते हैं एच मीटर, ठीक है। या फिर यहाँ से क्या दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है कि भवन की ऊंचाई दे रखा था ना, तो भवन की ऊंचाई दैट मीन सी, तो इस सी का मान दे रखा है यहाँ पे कितना, ये वो भी कितना है 7 मीटर, यही भवन है ना, तो इस भवन का ऊंचाई कितना दिया है 7 मीटर। अब देखिए यहाँ से जो ईडी होगा, यहाँ से जो ईडी होगा वही क्या होगा, यहाँ से बीसी, इन दोनों का यूज होगा, यहाँ से ईडी का भी यूज होगा और बीसी का भी यूज होगा। और हम आपको बताएं कि जहाँ कॉमन रहेगा ना, जो भुजा कॉमन रहेगा उसको आपको एक्स मान लेना, तो यहाँ पे हम लोग चलिए इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो ईडी यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स, तो यहाँ से जो बीसी होगा वो भी क्या होगा एक्स होगा, क्योंकि दोनों जगह क्या होगा सेम लंबाई होगा, दोनों लाइनें ई लाइन और ई लाइन दोनों आपस में क्या होगा पैरेलल होगा। अब जब पैरेलल होगा तो यहाँ पे एक्स होगा, तो ये भी कितना होगा दोस्त एक्स होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ईडी है उसका वैल्यू कितना है, ईडी इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे जो क्या है बीसी है वो भी कितना होगा यहाँ से, तो बीसी इक्वल टू भी क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कौन से त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, तो यहाँ से देखिए जब इसको x माने तो ई भी कितना होगा दोस्त, ई भी x हो जाएगा, नहीं होगा, जब ई x है तो ई भी कितना होगा x होगा। तो यहाँ पे देखिए ई बनेगा लंब और ई बनेगा आधार, तो लंब और आधार में रिलेशन 10 में होता है, तो यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा 10 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होगा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या होगा 10 और इस थीटा का मान आपको बैठाना है, तो थीटा का मान कितना लेना है 60 इज इक्वल टू लंब, तो लंब का वैल्यू कितना है h-7। अरे यार लंब कौन बनेगा, जैसे ए बी सी में चल रहे थे ना, तो लंब बनेगा ए बी, लिख लेते चलिए, यहाँ से लंब कौन बनेगा ए बी अपॉन आधार बनेगा यहाँ से कौन, तो आधार बनेगा बी सी। इस ट्रायंगल में जो 1 नंबर लिखा है इस ट्रायंगल में ई बनेगा लंब और ई बनेगा आधार। तो यहाँ से हम बैठा सकते हैं वैल्यू कि 1060 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी का मान आपको पता है ना, तो इस ए बी का मान कितना दे रखा है h-7 अपॉन बी सी का मान यहाँ से दे रखा है कितना, यहाँ पे मीटर लिख लेते हैं ना सब में, तो यहाँ पे क्या है कि बी सी का मान दे रखा है x, तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्त, तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया h-7, तो यहाँ से मान लेते हैं इसको समीकरण 1, क्या मान लिया समीकरण 1, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ से सेकेंड वाला ट्रायंगल में चलेंगे कौन सा, तो CED में है ना, तो लिखते हैं यहाँ से फिर से पुनः समकोण त्रिभुज CED में है ना, पुनः समकोण त्रिभुज CED में। तो जब हम लोग CED में चलते दोस्त, तो यहाँ पे फिर से क्या लेना पड़ेगा हमको 10, क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये लंब और क्या बना आधार, और लंब आधार में रिलेशन दिखाता है कौन 10, तो यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा हमको 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ से लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, यही होगा। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, तो 10 का 10 और इस थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, तो यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग 45 इक्वल टू लंब, तो लंब का वैल्यू यहाँ से बैठा लेते कौन है C, तो C लंब है अपॉन आधार, आधार कौन है यहाँ से, तो ED है, तो ED लिख लिए। अब यहाँ से क्या होगा 10 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू CE का वैल्यू 7 अपॉन यहाँ से ED का वैल्यू कितना होगा x, यही होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 7, x इक्वल टू 7 मीटर, यानी इस x का मान आप निकालेंगे दोस्त कितना आ गया 7 मीटर, ओके। तो अब यहाँ से इस x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे और हम लोग इस h का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन था, यही समीकरण 1 था ना, तो यहाँ से कितना है समीकरण 1 √3 इंटू एक्स इक्वल टू h-7, और इसमें हम लोग क्या करेंगे इस x का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ से 7 इक्वल टू h-7 है ना। तो समीकरण 1 जो था इसमें हम लोग x का मान अभी लाए थे 7, तो 7 इसमें बैठा दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा कि आ जाएगा दोस्त 7√3 इज इक्वल टू यानी h-7, तो यहाँ से क्या होगा 7√3 और इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा +7 इक्वल टू h। अब दोनों में 7 कॉमन है, तो यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना √3 + 1 इक्वल टू h, तो आ तो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं h इक्वल टू 7 √3 + 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से
बोले जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से हम h का मान निकाल लिए कि 7√3 + 1, ठीक है। यहाँ पे 7 था, इसमें भी 7 था, इसलिए यहाँ 7 कॉमन लिए, तो यहाँ पे √3, यहाँ पे कुछ नहीं, कितना बचा 1, तो यहाँ से इतना आ गया h का वैल्यू। तो इसी h का तो इस केबल टावर का ऊंचाई निकालना था ना, तो h को माने थे केबल टावर, तो इस केबल टावर का ऊंचाई आ गया h मीटर, और h का वैल्यू कितना आया, इतना, तो इतना मीटर आंसर आ गया।